नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसका अंतिम अधिकार है। इस अंतिम अधिकार में प्रतिमाओं का स्वरूप वर्णित है। किसे कहते हैं प्रतिमा? बोलो मिताली, प्रतिमा किसे कहते हैं? मिताली, आवाज जा रही है। प्रतिमा किसे कहते हैं? प्रतिज्ञा लेने को, मतलब जो नियम लेते हैं, थोड़ी सी विशेषता डालनी पड़ेगी, नहीं तो नियम तो बहुत सारे लेते हैं। अनुव्रत लेने के बाद जो और दृढ़तापूर्वक या वो अतिचार से रहित होकर जो नियम लेते हैं। अतिचार तो लगते हैं पहली प्रतिमा में ही। व्रत प्रतिमा के अतिचार रहते हैं। अतिचार से नहीं लेना, जो दो कषाय के अभाव पूर्वक व्रत आदि ग्रहण किए जाते हैं उन्हें प्रतिमा कहते हैं। जो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, इस प्रकार की दो कषाय, इन दो कषाय के अभाव पूर्वक जो व्रत नियम ग्रहण किए जाते हैं, पापों का त्याग किया जाता है, उसे प्रतिमा कहते हैं। पापों का भी त्याग है इनमें और ग्रहण भी है। जैसे सामायिक है, सामायिक में प्रोषधोपवास में इनमें ग्रहण पाया जा रहा है, और सचित विरत दिवा भुक्ति त्याग, इनमें त्याग की भी भावना है। तो इस प्रकार से ये प्रतिमा है। प्रतिमा होती 11। लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था आरंभ त्याग प्रतिमा। आरंभ त्याग प्रतिमा किसे कहते हैं? बोलो पीयूष, आरंभ त्याग किसे कहते हैं? अमित, आपका फोन जो है ना उसे म्यूट कर लो, उसकी आवाज गूंजती है फिर। हाँ पीयूष, नहीं अविरल, आप बताओगे आरंभ त्याग प्रतिमा किसे कहते हैं? अभी जिसमें आरंभ की सारी क्रियाएं जो होती है उनका त्याग होता है। आरंभ की सारी क्रियाएं कौन सी है? जैसे कि आपका व्यापार करना और व्यापार की क्रियाएं। व्यापार के अलावा बताने वाला घर के काम, उनका त्याग हो जाएगा क्या? घर के कामों का तो त्याग, अपने अलावा औरों का के लिए त्याग हो जाएगा। तो अपने ही तो करते हैं अपन, दूसरे की कौन से करते? दूसरे के घर से ना बर्तन मांजने जा रहे हैं। नहीं, उनका तो त्याग नहीं हो पाएगा। उनका त्याग नहीं हो पाएगा? क्यों हो जाएगा? घर के काम है, भोजन बनाना है, कपड़े धोना है, झाड़ू लगाना है, घर साफ करना है, पुताई करनी है, गाड़ी धोनी है, सफाई करनी है, ऐसे बहुत सारे काम है घर के। तो उनका त्याग होगा कि नहीं? सबका तो त्याग नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाम तो क्या? आरंभ त्याग। तो ये अपन लास्ट टाइम चर्चा कर ली थी कि यहाँ पर व्यापार धंधे का त्याग किया है, तत्संबंधी क्रियाओं का त्याग है, और वैसी विशुद्धता बनी, लेकिन घर के गृहस्थी के जो कार्य हैं उनका त्याग अभी नहीं हुआ है। ठीक है ना?
पूजा पाठ उनमें भी हिंसा होती है, उनमें भी आरंभ होता है। चैत्यालय बनवाना, जिन प्रतिमा स्थापित करना, उसका त्याग हो गया क्या यहाँ पर? उसका त्याग नहीं हुआ है, क्योंकि ये चैत्यालय आदि के जो कार्य हैं ये प्रशस्त तो है ही, प्रशस्त के अलावा इनके संबंध में अभी हिंसा का और टाल करके ये कार्य किए जाते हैं। वैसे भी जो भी करता है या करने चाहिए, इन कार्यों में जैसे हिंसा ना हो उस प्रकार से प्रवृत्ति करनी चाहिए, नहीं तो कार्य ही कैसे योग्य बनेंगे। तो धर्म संबंधी जो प्रशस्त कार्य हैं उनको अभी त्यागा नहीं है, उनके बारे में करता भी है कराता भी है। ऐसा ये भी कहा था साथ में कि यहाँ पर कृत कारित अनुमोदना में से किसका त्याग होता है? तीनों का हो जाता है कि किसी का रह जाता है? तो कहा था अनुमोदना का रह जाता है, क्योंकि भी पुत्र अधिक हैं उनको अनुमति देने की आवश्यकता पड़ सकती है, बताना पड़ सकता है, इसलिए उनका त्याग नहीं है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा ली थी इसके पहले, सातवीं प्रतिमा का नाम क्या था? ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी विवाह कर सकता है कि नहीं? बोलो विराग। हाँ भैया। ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी विवाह कर सकता है कि नहीं? नहीं, मतलब बाद में नहीं कर सकता। बाद तो भाई प्रतिमाधारी तो पूछ रहा हूं मैं। ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी विवाह कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। अच्छा, ब्रह्मचर्य अणुव्रत का धारी विवाह कर सकता है कि नहीं? वो कर सकता है। तो दोनों में क्या अंतर हो गया? ब्रह्मचर्य अणुव्रत में तो एक देश त्याग किया था, पर स्त्री का त्याग किया था, लेकिन ये नहीं नियम लिया था कि हम विवाह ही नहीं करेंगे। मतलब ऐसा है कि विवाह जिसने अभी तक नहीं किया है ना वो भी अणुव्रत ले सकता है। ऐसा नहीं पहले विवाह करो और उसके बाद भैया फिर बाद में तो विवाह कर नहीं पाएंगे तो हम अणुव्रत बाद में लेंगे। अणुव्रत ऐसे हैं कि जो अविवाहित भी ले सकता है, उसके विवाह करने पे कोई रोक नहीं है। इतना है कि यदि प्रतिमा सातवें में चला जाएगा, इतना उसका उत्कृष्ट परिणाम हो गया है, तब फिर वो विवाह करने से मुक्त हो गया। वो विवाह के भाव के बारे में नहीं सोचता है, इसलिए उसका उसके त्याग समझना। ये दोनों में अंतर थोड़ा सा विचार रखना। अब अपन थोड़ा आगे पढ़ते हैं, जिसका नाम है परिग्रह त्याग प्रतिमा। अभी तक क्या किया था? व्यापार का त्याग किया था, लेकिन ये त्याग नहीं किया था कि हम जो हमारे पास रुपया पैसा कमाया हुआ है उसका त्याग करते हैं। अब आगे बढ़ करके उससे भी विरक्ति जीव के पैदा हो रही है कि मुझे आवश्यकता ही कितनी है। पहले ये सोचा था आवश्यकता ही क्या है अब कमाने की, अब ये सोच रहा है और देख रहा है कि मुझे इसकी आवश्यकता ही क्या, परिग्रह आदि की। तो उसको देख करके परिग्रह त्याग की तरफ सम्मुख हो रहा है। तो वह परिग्रह त्याग प्रतिमा जो कि 90 नंबर की है उसको बताते हैं। 145 नंबर का श्लोक है। बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममा त्वरतः स्वस्थः सन्तोषपरः परिचित्त परिग्रहात् विरतः। क्या नाम है इसका? परिग्रह त्याग प्रतिमा। तो परिग्रह तो अपने को पता है कौन सा परिग्रह होता है? 5वें नंबर का पाप है, इसका नाम है परिग्रह। पहले नंबर का पाप आरंभ, तो 8वें नंबर पे ले लिया आरंभ यानी हिंसा को, और इसके जस्ट बाद ही ले लिया परिग्रह को, और दोनों के बीच में क्या आ गए? झूठ चोरी कुशील, क्योंकि इनके निमित्त से और इनके द्वारा आपस में सब ये बाकी के कार्य बाकी के पाप भी पाए जाते हैं। हिंसा होगी तो हिंसा के निमित्त से झूठ चोरी कुशील परिग्रह होगा, परिग्रह होगा तो उसके लिए हिंसा भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, चोरी करेगा, कुशील सेवन करेगा या कुशील के निमित्त से करेगा। तो ऐसे ये दो मुख्य हैं, बाकी बीच में सारे पाप अपने आप हीन होते चले जाते हैं। परिणामों की निर्मलता होने पर क्रमशः इन पापों में बाहरी प्रवृत्तियों में हीनता आती जाती है। तो उस हीनता का ये पराकाष्ठा बढ़ती जा रही है कि परिग्रह को छोड़ रहा है। तो क्या है परिग्रह? बाह्येषु दशसु वस्तुषु, जो बाह्य में 10 प्रकार की वस्तुएं हैं। वस्तुएं हैं यानी जो परिग्रह 10 प्रकार का कहा जाता है। 2 प्रकार के परिग्रह कहे जाते हैं आगम में, बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह। तो वो जो बहिरंग परिग्रह है वो 10 प्रकार का कहा जाता है। वे सारे ही 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रहों में
ममत्वम उत्सृज्य, ममत्व को छोड़ करके, और निर्ममत्व रतः, निर्ममता में रत होकर के, स्वस्थ अपने ही आप में रहने वाला, संतोष पर, संतोष की पराकाष्ठा को जिसने प्राप्त किया है, ऐसा वह व्यक्ति परिचित, जो परिचित, परिचित समझ में आता है ना, परिचित यानी जो हमारे परिचय में है, जिनको हम जानते हैं, उसको तो बोलते हैं परिचित। और यहाँ पर आचार्य महाराज ने शब्द दिया परिचित, परिचित यानी जो चित्त में बहुत देर से, बहुत लंबे काल से स्थित है, ऐसा प्रिय परिग्रहात, उस परिग्रह से विरतः, विरक्त होता है, उसे परिग्रह विरत कहते हैं। यानी दोनों चीजें ली यहाँ पर, एक तो लिया बाह्य परिग्रह और एक लिया अंतरंग परिग्रह। कैसे लिया? बाह्य 10 प्रकार की वस्तुओं में तो आचार्य कह रहे ममत्व को छोड़ो, ममत्व इसका छूटा, और छूट करके किसमें रत हुआ? निर्ममत्व भाव में, अर्थात ये मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूं, इस प्रकार का भाव। और इतना ही नहीं हुआ, वह संतोष पर, उसको संतोष बढ़ा, संतोष बढ़ा यानी लोभ घटा, लोभ की मात्रा गई, और लोभ ही नहीं गया, वह स्वस्थ, स्वस्थ भी हुआ। स्वस्थ हुआ यानी अपनी आत्मा में, निज भावों में भी स्थित होना उसके चालू हुआ, चालू होकर के उसकी मात्रा में भी वृद्धि हुई। इस प्रकार के परिणामों से युक्त होकर के वह जीव परिग्रह से विरक्त हुआ। ये गाथा का अर्थ है। समझ में बात है? तीन कौन कौन सी बातें गई? 10 प्रकार के परिग्रह से विरक्त होना, ममत्व को छोड़ना, निर्ममत्व परिणाम को प्राप्त करना, और इतना ही नहीं होना, संतोषशील होना, संतोष जिसके होगा वही त्याग हो पाएगा, और ऐसा रहते हुए स्वस्थ होना, उसे कहते हैं परिग्रह विरत। अब ये होगा कैसे? क्या होगा इसके अंतर्गत? तो कहा ना 10 प्रकार की वस्तुएं, तो 10 प्रकार की वस्तुएं कौन कौन सी है? क्षेत्र, वास्तु, धन धान्य, द्विपद चतुष्पद, कुप्य भांड, दास दासी, ये सब क्या है? 10 प्रकार के परिग्रह। ये अपन ने जब पहले भी 5 पाप पढ़े थे और 5 पापों के त्याग में अनुव्रत देखे थे, तब इनकी मर्यादा की बात कही थी कि इनका प्रमाण लिया जाता है कि कितना हम रखेंगे। अब वही जो 10 प्रकार की चीजें थी उनका प्रमाण नहीं किया जा रहा है, उनको छोड़ा जा रहा है कि हम इनका त्याग कर रहे हैं। क्षेत्र का त्याग कर रहे हैं, क्षेत्र यानी जो प्लॉट्स, खाली जमीन, धन धान जिससे पैदा होता है, ऐसे खेत वगैरह, उनका मैं त्याग करता हूँ। कितना त्याग करता हूँ? 1000 स्क्वायर फीट को छोड़ के कि 500 स्क्वायर फीट को छोड़ के, कितना छोड़ के? कि ये छोड़ के प्रमाण करके नहीं, पूरा ही छोड़ रहा हूँ। जितने सारे मेरे पास परिग्रह है क्षेत्र के नाम के, उन सब का अब मेरे त्याग है। कितने दिन के लिए? 10 लक्षण के लिए, अष्टानिका के लिए। कहता है 10 लक्षण अष्टानिका तो हमने बहुत कर लिए, अब हम सर्व प्रकार से परिग्रह का त्याग करते हैं, यानी किसी भी रूप में इस क्षेत्र को नहीं रखेंगे। वास्तु, वास्तु यानी जो बना बनाया मकान, दुकान, घर इत्यादि है, उसका भी मेरे त्याग है। अब मेरा बना बनाया घर जो है उसका ही मैं त्याग कर रहा हूं। तो उसका त्याग करेगा तो फिर ये रहेगा कहां पर? क्योंकि घर का त्याग कर देगा तो घर वाले बाहर नहीं निकाल देंगे। कि घर वाले यदि रहने दे घर में तो घर में रहेगा, और यदि इतनी अनुकूलता भी नहीं हो कि घर में रह सके, बेटा बच्चा पत्नी माँ बाप कुछ कहने लगे तुम्हारा इस घर में कुछ नहीं, तुमने छोड़ दिया, घर से निकलो, तो ये घर से भी निकल जाए, ये घर में नहीं रहेगा। यदि घर वाले ऐसा कहने लग जाए और घर वालों को कोई समस्या नहीं है, तो जहाँ पर जो कोई अपना कमरा है, एक छोटी जगह हो, तो वहां पर वह घर में रह सकता है। यानी घर के ऊपर जो स्वामित्व है वो स्वामित्व भी इसका छूट गया, ये स्वामित्व को नहीं ग्रहण कर रहा है। स्वामित्व इसने दे दिया, बांट दिया। जहां अपने कुटुंब में पुत्र को, पत्नी को, बालिका को, पुत्र वधू को जिसका जितना योग्य हिस्सा है उसका योग्य न्याय पूर्वक विभाग करके ये सब बांट दिया इसने, इसके पास नहीं रखा। अब ये नहीं कि अब मरते समय तक अपने पास कुछ तो जमीन जायदाद होनी चाहिए, नहीं तो कौन पूछेगा। तो देखो जो लौकिक लोग हैं उनके लिए तो वही बात है, जो घर में रह रहे हैं और जिनकी परिग्रह से विरक्ति नहीं है, वो मुनि धर्म पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और घर में रहते हुए
उसी प्रकार से जीवन चला के जाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो वही उपदेश है कि भैया आखिरी समय तक थोड़ा रखना, नहीं तो तुम्हारे को कब घर से बाहर सड़क पे आ जाओगे और फिर तुम्हारे तो परिणाम भी इतने स्थिर नहीं है, संक्लेशित हो जाएंगे। इसलिए तुम तो एक काम करो, अभी अपने नाम पे कुछ रखना, लेकिन यदि तुम विरक्त हो, तुम्हें संसार शरीर भोगों से विरक्ति है, वो विरक्ति आत्मा के अवलंबन के बल से है, और उसके पहले के सारे व्रत यानी आरंभ त्याग, ब्रह्मचर्य, दिवा मैथुन त्याग, ये सब तुम्हारे हो चुके हैं, गुण बढ़ रहे हैं, उत्साह आ रहा है, तो फिर अब ये मत सोचना कि अब अंतिम समय तक के लिए कुछ घर मकान दौलत रुपया पैसा अपने पास रखें। अब तो त्याग हो रहा है उसका, अब बोले अब नहीं चाहिए हमको, घर से निकाल देंगे फिर क्या होगा, पूछेगा नहीं, पूछता होगा उदयाधीन, नहीं पूछता होगा उदयाधीन, जैसा हमारा भाई उदय की व्यवस्था होगी उसके अनुसार काम चलेगा, नहीं तो हम तो वैसे ही छोड़ रहे हैं, मतलब इसको छूटा हुआ ही देख रहे हैं। जब छूटा हुआ देख रहे हैं तो अब सड़क पे आए, चाहे जंगल में जाए, चाहे आश्रम में रहें, चाहे कहीं वन में रहें, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार की स्थिति में आ गया हो तो वो घर का भी त्याग कर दे, है अभी घर में, ये जरूरी नहीं कि घर का त्याग करके वन में रहे या फिर संघ में रहे या आश्रम में रहे। 10वीं प्रतिमा तक की ये व्यवस्था है कि वो व्यक्ति घर में रह सकता है, रहे ही, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। कोई व्यक्ति पहली प्रतिमा को ही ग्रहण करके गृह त्यागी हो सकता है, घर का त्याग करके संघ में रहे, मुनि संघ में जाकर के वहां अभ्यास करे, तत्व का चिंतन करे, सामायिक स्वाध्याय करे, सेवा करे, तो वो हो सकता है। लेकिन सबके लिए जरूरी नहीं कि वो ऐसा हो। वो 10वीं प्रतिमा तक भी घर में रहना संभव है, तो ये रह रहा है घर में, घर का मालिक नहीं है लेकिन फिर भी घर में रहता है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कैसे रह पाएगा? अरे आप लोग रहते हो कि नहीं, बच्चे लोग घर के मालिक हो क्या, फिर भी घर में रहते हो कि नहीं? और ऐसा लगता है कभी, पता नहीं पिताजी ने कब निकाल दिया तो अरे जैसे बच्चे को नहीं लगता है, ऐसे ही जिसके बच्चे, माता पिता, भाई बहन संस्कारी होते हैं, जिसका जीवन धर्म में होता है, उसको देख करके उसको ये नहीं विकल्प करना पड़ता, घर को मैंने त्याग दिया, बच्चे के नाम कर दिया, तो अब पता नहीं बच्चा कब मुझे घर से निकाल दे। तो कलयुग है, कलयुग होने पर भी जो कर्म है तो कर्म अपने ही है, तो उसके अनुसार वो व्यवस्था चल जाती है, ना भी चलती हुई जीव की तो ये उससे विरक्त होता है। इसलिए कोई ये नहीं सोचे कि घर रखेगा, ये कह रहे कि परिग्रह का त्याग है, पूरे परिग्रह का त्याग होना है। यहाँ पर कुछ चीजों का अपवाद है बस, तो वो बता देंगे, लेकिन ये घर का भी त्याग, क्षेत्र का त्याग, धन धान्य, रुपए पैसे, घर के सामान, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ये गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, और घर में जो धरा सारा बहुत सारा धन धान्य है, रुपया पैसा, सुवर्ण चांदी, ये सब भी त्याग। पहनने हैं वो कुछ गहने हैं, यद्यपि यहाँ पर तो आकर के गहना पहनने संभव नहीं, जो 7वीं ब्रह्मचर्य वृत्ति में होगी ना, तो शरीर पे आया हुआ कोई गहना चलता नहीं। ब्रह्मचर्य प्रतिमा के बाद तो गहना पहनना शोभा को प्राप्त नहीं होता। क्यों प्राप्त नहीं होता? ब्रह्मचारी का श्रृंगार। वर्णी जी थे, बड़े वर्णी जी, गणेश प्रसाद जी, तो उनके पास एक अंगूठी थी, हीरे की अंगूठी, वो पहन के रखते थे। तो एक बार मेला लगा, एक प्रतिमा ले ली थी उन्होंने, 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य एक बार ले ली थी इकट्ठी, तो प्रतिमा ले ली, फिर भी उनको प्रेम था, उन्होंने ध्यान भी नहीं किया, जब भी हुआ तो वो पहने रखते थे। और एक बार एक मेला लगा, जैनों की मेला, तो वो अंगूठी कहीं उनकी गिर गई, वो गिर गई, तो वो हीरे की अंगूठी थी, उनकी अम्मा ने दिलाई थी, चिरंजा भाई ने, तो वो इधर उधर देखे, ढूंढे, बोले बहुत महंगी भी थी, अब क्या करें। तो वो अंगूठी उन्होंने घोषणा भी करे, जो भी हुआ, कि अंगूठी खो गई है पंडित जी की और वर्णी जी की, किसी को मिले तो लाके दे। अब कौन लाके दे? तो वो बड़े व्याकुल हो रहे थे। इतने में क्या हुआ, एक बालक आया, उस बालक ने वर्णी जी को बोला, ये अंगूठी आपकी। ये क्या? हाँ ये है अंगूठी। ले ली उससे, दे दी उस बालक, छोटे बालक था। और वो वर्णी जी को बोलता है बालक कि आपको इस अवस्था में ये अंगूठी पहनना शोभा नहीं देता। आप ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी हो काय का श्रृंगार, ये श्रृंगार का साधन है। लिखा वर्णी जी ने मेरी गाथा, मेरी आत्मकथा में, कि वो बालक था, वो बालक के इसने वचन बोले, उसने मेरे बोले, वैसे कोई बोलता तो भी गुस्सा आता, क्रोध आता, ये कौन सुना रहा, लेकिन
मुझे उसके वचन सुन के, बात सुन के लगा कि बात कह तो सही रहा है, और कम से कम किसी ने तो बोला। ऐसा बोल करके उन्होंने उसी दिन से उस अंगूठी का त्याग कर दिया कि सही बात है, ये अपने को योग्य नहीं है। एक उसने परिग्रह की भी शिक्षा दी कि आप परिग्रह त्यागी हो, ये परिग्रह का सामान लेके घूमते हुए परिग्रह आकुलता की निशानी है, आकुलता को पैदा करता है। देखो अभी वर्तमान में ही आपको पैदा हुई और आपको योग्य नहीं है। ऐसा मतलब लंबा चौड़ा। अब कितना बुद्धिमान बालक होगा, वो सोच के ही आश्चर्य होता है कि उन्होंने बालक ही लिखा है, युवा भी नहीं लिखा। तो वो कहने का आशय हमारा ये था इससे कि कोई ब्रह्मचारी हो, कौन सा ब्रह्मचारी, सात्विक प्रतिमा वाला, उसके लिए श्रृंगार, अंगूठी, सोना, चांदी, ये सब शोभा नहीं देते। हाँ, दूसरी तीसरी प्रतिमा वाले के लिए कदाचित हो सकता है, क्योंकि गृहस्थ उसका विवाह भी हो सकता है, विवाह कहा था, तो उसके लिए वो योग्य हो सकता है, उसकी भूमिका के लायक। लेकिन सात्विक की बात तो बिल्कुल ही संभवता नहीं है। तो वो सोना चांदी जो है श्रृंगार के रूप में थे, लेकिन घर में हो सकते हैं। अभी तक जो 8वीं प्रतिमा थी, इसके बाद सोना हो सकता है, सोने के जेवर हो सकते हैं, चेन हो सकती है, चांदी हो सकती है, तांबा, हीरा, पन्ना, मूंगा, माणिक, ये सब पाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने कमाने का त्याग किया था, कमे हुए का थोड़ा ना त्याग किया था। हमने नया कमाना बंद किया था हिंसा का कारण जान के, परंतु जो रखा हुआ है वो तो रखा हुआ ही है, वो थोड़ा ना हमने बांट दिया है, छोड़ दिया है। तो उस आरंभ के त्याग के बाद में इस परिग्रह त्याग में जो इकट्ठा हुआ धन है उसको भी अब त्यागते हैं। त्याग करके क्या करेंगे? कहा ना, बांट देंगे बराबर, जिसको जो योग्य है, जितना धर्म कार्य में देना है, जितना कुटुंब के लिए देना है, जितना अपने आश्रितों के लिए देना है, वो सब जगह जान लेना सारे ही परिग्रहों के बारे में। कौन सी प्रतिमा में? ये 9वीं चल रही है, परिग्रह त्याग प्रतिमा। उसके पहले नहीं बन पाएगा। ठीक, बहुत बार ऐसा होता है जैसे कोई किसने रिंग पहनी है और वो निकलती ही नहीं, मतलब जैसे कुछ हड्डी बढ़ गई, कुछ हो गया तो रिंग निकली नहीं। हाँ, तो इस केस में कभी अगर ऐसा रहा तो फिर क्या करते हैं? इनका कहना कि हाथ में अंगुली में फंसी गई अंगूठी और वो तो प्रतिमा लेना चाहता, तो क्या होगा? अरे बहुत सारे काटने कटवाने के साधन है जोरी बाजार में, आप जाओगे ना सब निकल जाएगी, चिंता मत करो। क्या पहन रखा है? कुछ भी नहीं, आपके पास वो तो आप जाओगे ना तो उससे कट जाएगा, तो कुछ दिक्कत नहीं है उसमें। कोई व्यक्ति इस बहाने से वो निकलती नहीं, पंडित जी हम क्या करें, लेना तो खूब चाहते हैं, प्रतिमा ले ले, लेकिन निकलती नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सब निकल जाती है। ये सुनार बेटे के निकते हैं, सब काट कुटा देते हैं, कुछ भी नहीं है दिक्कत। तो ये हो गया धन धान्य हो गए, समझ में आ गया। द्विपद चतुष्पद, द्विपद यानी 2 पैर से चलने वाली चीजें हैं, तो 2 व्हीलर वगैरह। अचेतन में कहो तो 2 व्हीलर है, और चेतन में कहो तो दास दासी है। चतुष्पद यानी 4 पैर से चलने वाले, घोड़ा, बैल, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब भी पाले हुए हो किसी ने, तो उनका भी क्या है? त्याग है। यद्यपि कुत्ता बिल्ली तो पालने लायक नहीं है, लेकिन भांति भांति के जीव हैं, कोई रख ले किसी को, अहिंसक बना दे उसको, तो ऐसा करके उसका भी क्या है यहाँ पर? त्याग। अब कुत्ता बिल्ली, गाय, बैल, घोड़ा, ये सब रख नहीं सकता, इन सब का स्वामी नहीं रह सकता। पहले तो स्वामी भी था, यूज भी करता था, अब इसका स्वामी नहीं रह गया। तो फिर वो तो उनके आश्रित है जो पाल रखे उसमें। तो फिर उनको कैसे छोड़ बांट देगा ना किसी को। अब इसे तो बच्चा भी घर में बालक भी इसके, तो उसको क्या करेंगे फिर? वो भी अपना परिग्रह है, चेतन अचेतन, चेतन परिग्रह। तो वो जो गाय, बैल, घोड़ा है, तो घर में बच्चे होंगे ना, घर में बच्चे होंगे, बिटिया होगी, माता पिता होंगे, पत्नी होगी, कोई होगा तो उसको संभला दो। और नहीं वो उनको संभलाना है तो कोई दूसरे लोग लेने के लिए तैयार रहते हैं, कोई दूसरे खरीदने तैयार रहते हैं, उनको संभला दो। जो योग्य उसका व्यक्ति उसका देखभाल करेगा, क्योंकि उसके कारण से आप कब तक बैठे रहोगे? ये तो कह रहे चेतन जो तुम्हारे घर में बच्चे हैं उनके कारण से मत बैठे रहना, तो तुम तो गाय बैल ढोर की बात कर रहे हो, तो उनको संभला दिया जाएगा। बेचा भी जा सकता है किसी को जो उसका योग्य व्यक्ति हो, और उस आए हुए धन को फिर जैसे बाकी धन को निपटा रहे वैसे वैसे निपटा देंगे। लाभ की दृष्टि से नहीं बेचा जाएगा उसको कैसे इसका भरण पोषण हो जाए, कैसे इसका जीवन चलता रहे योग्य रीति से, इसका शोषण ना हो, उस प्रकार से उसको संभला दो, किसी को संभला दो, या बेच करके उसी धन को उसी में लगाओ, कैसे भी कर। ठीक है।
और क्या है, घर तो हो गया ना, कुप्य भांड, कुप्य यानी कपड़े, भांड यानी बर्तन, घर के कपड़े बर्तन, इनका भी क्या कर दो, विभाग कर दो, इनको भी बांट दो, दे दो। या घर में हो तो घर में बर्तन तो अपने आप चले जाएंगे, लोग यूज कर ही रहे, अब मेरा स्वामित्व नहीं, इस भाव का ग्रहण करो। और जो कपड़े हैं उन कपड़ों की व्यवस्था करो। ये बड़े दिक्कत वाले काम है, सब इकट्ठा करो ना जितना, उनको सेटल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी आपसे कहें आपके घर में जितना सामान है उसका आपको सेटल करना, आप 4 दिन में यही सोच सोच के हैरान होगे, निकलेगा एक सामान नहीं, ये किसको देना है, ये किसको देना है, ये किसको देना है, वो कुछ भी नहीं निकलने वाला। मतलब वो जितना अपन इकट्ठा कर लेते हैं ना, वो इकट्ठा करके उसको निकालने की वो समस्या है। इकट्ठा ही काहे के लिए करना, उतना इकट्ठा करो घर में जितना अपने लिए आवश्यक है। कोई नया कपड़ा खरीद रहे हो, सोचो कि आवश्यकता है क्या, कोई नई चप्पल, नया जेवर, नया चश्मा, ये अलग अलग चीजें इकट्ठी होती जाती है ढेर, वो पुरानी निकलती नहीं है। और जब आएगा अवसर, यदि आया तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। फिर ये कहना पड़ेगा, जो जिसको लेना हो ले जाओ, हम तो निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं। सर आपका तो दूसरा झगड़ा इसलिए दूसरा झगड़े का कारण नहीं बने, भला ये है कि तुम अपने रखो ही, कम से कम उसकी निवृत्ति रूप से रहो, और जो रखा हुआ भी उसका बराबर व्यवस्थित बंटवारा करो। ठीक है, तो वो कपड़े बर्तन उनका भी त्याग। इस प्रकार से जो 10 प्रकार का परिग्रह है वो सारा का सारा इस व्यक्ति ने छोड़ दिया। अब क्या है, लेकिन कुछ तो रखेगा नहीं, कपड़े भैया आपने का कपड़े बर्तन छोड़ दिए, तब कपड़े हम पहनेंगे भी नहीं, कि निर्ग्रंथ हो जाएगा ये नहीं, निर्ग्रंथ नहीं हुआ अभी तो सग्रंथ ही है, गृहस्थ वेश में ही है। तो जो अपने शरीर को ढांकने के लिए जो वस्त्र चाहिए उनका त्याग नहीं किया। शरीर के अपने स्वयं के लिए जो 1 2 3 जोड़ी कपड़े चाहिए हैं उनका त्याग नहीं है। जो आवश्यक वस्तुएं रोजमर्रा की हैं बहुत अल्प सी, उनका त्याग नहीं किया है। भोजन बनाने की सामग्री वगैरह इनका त्याग कर दिया, क्योंकि भोजन अब कोई करा देगा वो कर लेगा। जैसे आरंभ त्याग कर रहा था, भोजन स्वयं बना रहा था, और यहाँ भोजन नहीं बनाता, परिग्रह तत्संबंधी परिग्रह पे त्याग हो गया, तो बनाएगा कैसे? कपड़े बर्तन ही नहीं बचे वैसे, तो बनाएगा कैसे? कपड़ों का त्याग नहीं हुआ अभी, और एक कोई बर्तन पानी का, पीने के साधन का, ऐसे थोड़े से अल्प से परिग्रह बच गए नाम के, और बाकी सब परिग्रह का त्याग। रह रहा है अभी भी उसी जगह पे, जहां पहले रह रहा था वहीं रह रहा है, लेकिन अब उस घर में रहते हुए यह मेरा है इस प्रकार की भावना का त्याग है। मेरे नहीं, अभी पहले अपना मान रहे थे, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि रहे वहीं रहे, काम काज वैसे चल रहा है और अभी मेरा नहीं है, ऐसा हो जाए। ऐसा हो सकता है कि कैसे होगा ऐसे? सबसे मतलब इतनी ऊपर तक प्रतिभा रहेगी तो उसका मतलब अपना छूटता जाएगा। दृष्टांत चाहिए। आपका घर है, आप घर में रोज जाते हो, किस भाव से जाते हो? मेरा घर अपना ही है। और फिर क्या हुआ, आपको कोई दाम अच्छे मिल गए, तो एक व्यापारी ने उस मकान को खरीद लिया और आपने भी उसको बेच दिया, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या आपको दूसरा मकान नहीं मिला है, या आपकी बात कर ली गई हम 1 महीने या 2 महीने बाद छोड़ेंगे, तो अभी भी आप उस घर में जाते हो, अभी उसी घर में रहते हो, वैसे ही सब काम काज कर रहे हो। लेकिन अब भाव क्या है? अब क्या भाव है? ये घर मेरा है। जिस घर को बेच चुके हो, उस घर में रह रहे हो, तो उस घर के प्रति अब क्या भाव है? नहीं रहेगा नहीं कि अभी पैसा ले लिया उससे पूरा, उस व्यक्ति से पैसा पूरा ले चुके हो, तो अपन अपने मानेंगे ना। जिस समय निकलेंगे उस समय आपको एक बार घर बेचना पड़ेगा समझने के लिए। जिस चीज को आप बेच चुके हो उसका भले आपके साथ संग है, यूज कर रहे हो, फिर भी आप देख लेना उसके साथ मेरे पने का भाव कितना रह जाता है। मेरे पने का भाव नहीं रहेगा। तो वही तो पूछ रही, मेरा है ऐसा आप कह सकते हो क्या? ऐसा मानोगे क्या? कहने के लिए कोई पूछेगा कहाँ हमारे है, आपका घर हमारा घर है, अभी भी कहा जा सकता है। लेकिन आपके अंतरंग में क्या चल रहा है?
क्या उसको मान सकते हो मेरा है? अरे उसके पैसे आ चुके हैं, आपके अकाउंट में जमा हो चुके हैं, सारा रजिस्ट्री का काम हो चुका हो, तो आपका मित्र था तो उसने कहा ठीक है भैया तुम तो भी 2 महीने और सही यहाँ पर रहो, तो काम भी नहीं, आप रहो 2 महीने, तो आप रह रहे हो 2 महीने, लेकिन आपका मानते हो, यानी बेच दिया ना, तो वो जो भाव है बेचने का वो पैदा हो जाए तो उससे महत्व खत्म होता है। ऐसे यहाँ पर इसने बेचा नहीं है, लेकिन ये दे दिया, बांट दिया, विभाग कर दिया, तो हो गया ना खत्म, अपना कुछ नहीं रहा। और उस विभाग करने के पहले इसने ममत्व छोड़ा है, तब तो विभाग कर पाया है। ऐसा नहीं कि विभाग कर दिया इसलिए ममत्व छूटा है, ममत्व छूटा है, मेरा नहीं है, मेरे काम का नहीं है, मेरे लिए कुछ भी सुख का साधन नहीं है, इसलिए मेरा ममत्व छूट गया इससे। ये कपड़े का जैसे पहन रखे ना, ये कपड़े कब छूट जाते हैं अपने से, जब ये पुराने हो जाते हैं, तो पुराने हो जाते हैं तो अपने आप उसके पहले क्या होता है, अब ये काम का नहीं, जीर्ण शीर्ण हो चुका है, छोड़ दिया जाए इसे, तो मन में पहले आता है, वो बाहर फेंका बाद में जाता है। ऐसे उस घर आदि के प्रति, परिग्रह स्वर्ण रुपया पैसा धन दौलत के प्रति ये मेरे नहीं है। अभी तक मेरे कुछ काम भी आते थे, लेकिन मुझे अब इनसे कुछ भी काम नहीं रह गया, इसलिए मैं इनको छोड़ता हूँ, ऐसा भाव पहले आया। और आ करके फिर उसने बाहर में जो किया सो किया। आग नहीं लगा देता, ध्यान रखना पैसे में हो मेरे नहीं, किसी के भी नहीं, किसी को नहीं मिलना, ये तो द्वेष का परिणाम है। वो पैसा दान भी कर सकते हैं। हाँ, वो जिसका एक हिस्सा उसका दान में जाना चाहिए, एक हिस्सा आपके जो आश्रित हैं उसमें जाना चाहिए, एक हिस्सा आपके जो ऊपर माता पिता आदि हैं उनको जाना चाहिए, कुटुंब है उस कुटुंब में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम मर रहे हो तो सारा पैसा तुम तो मंदिर जी में डाल लेना। हाँ, कोई है नहीं अपने आश्रित और उनको जरूरत नहीं है तो आप दे देना उसको, लेकिन आपके आश्रित कोई है, आश्रित समझते, डिपेंडेंट्स है, बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता है, बहन है, भाई है, उनका आश्रय आप हो, उनकी लिविंग का भोजन आदि के आधार आप हो, तो उस संपत्ति में उनका हिस्सा होना चाहिए, भले वो आपने कमाई है, ताकि उनका जीवन चलता रहे। ये लौकिक व्यवस्था है। यदि जीवन में वो सक्षम हो, हाँ, तो क्या है ना, फिर वो आश्रित नहीं रहेगा। जो सक्षम हो चुका है फिर वो आपके आश्रित नहीं है। बच्चा कमाने लगा, दुकान चलाने लगा, चल रही दुकान बराबर, वो आपके आश्रित नहीं है। पत्नी बालिका है, उसका विवाह हो चुका, घर परिवार चल रहा है ठीक से, वो आपके आश्रित नहीं है, अब जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी उसको कुछ देना तो वो उस लौकिक लोकाचार हो सकता है, लेकिन आश्रित हैं तब तो उनको देना बनता ही है, ऐसा समझ। ठीक है, ऐसा लिखा सब शाहूकार इसी में ग्रंथ में। इस प्रकार से 10 प्रकार का परिवेश समझ में आया। तो यानी घर में रहते हुए भी घर का त्याग है, घर कपड़े होते हुए भी कपड़ों संबंधी बस जितने कपड़े उसमें थोड़ा सा राग है, बाकी सबसे त्याग है, और उसको बांट भी दिया है। अब कोई ले गया कि नहीं ले गया वो तुम जानो। बर्तन बढ़ गया, बर्तन का तुम मान रहे हो, फेंक रहे हो, नया ला रहे हो, तोड़ रहे हो, वो आप जानो। अब हम देख देख के जलेंगे नहीं कि अरे कपड़े बर्तन हमारे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, बांट रहे हैं, भाइयों को भी दे रहे हैं इतने महंगे कपड़े। यदि ऐसे परिणाम आते हुए घर में रहते हुए तो तुमने त्याग कहाँ किया है, मन तो वहीं लगा हुआ है। इसलिए शब्द क्या दिया है, ममत्व उत्सृज्य, उनसे ममत्व परिणाम को छोड़ करके, चीजें बाद में छोड़ना, पहले ममत्व छोड़ो। यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं विरल? भैया जैसे मंदिर जाने के लिए गाड़ी वाड़ी रखी है तो वो भी छोड़नी पड़ती है क्या? हाँ, गाड़ी का भी त्याग है। तो फिर अगर जैसे मंदिर जा रहे हैं या फिर कोई तीर्थ स्थान पे जाने के लिए हमारे पे गाड़ी है तो उसका भी त्याग होता है। और ट्रेन में सफर करने के लिए महाराज जी के दर्शन के लिए जाते हैं, हाँ, तो उसके लिए धन अपने पास रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये इनका प्रश्न है, तीर्थ यात्रा या दर्शन करना महाराज जी का, गुरु की सेवा करनी, आहार दान वगैरह करना है, तो उसका फिर उस संबंधी धन, तो कहते हैं उस संबंधी धन का भी यहाँ पर त्याग है। अब यहाँ पर क्या है, तीर्थ यात्रा कोई करा दे तो कर ले, कोई दर्शन करने कराने ले जाए महाराज जी के तो ले जाए। हाँ, ऐसा इतना ध्यान रखना कि समझो ऐसे नगर में है जहाँ पर अपने को मंदिर जाना है, और मंदिर जाने के लिए अपने को रोज 25 रुपये 20 रुपये लगने वाले हैं, मतलब आप जा नहीं सकते हो, आपकी सक्षमता नहीं है, और वहाँ पर टैक्सी से, बस से, जिससे भी जाना है तो लगेगी। तो फिर उतने परिग्रह को यहाँ पर
रखना पड़ेगा, उतने परिग्रह को रख करके बाकी को छोड़ेगा। और अगर गाड़ी से जाते तो गाड़ी रख सकते, गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। तो फिर वो गाड़ी उस अवस्था में, अब क्या है, गाड़ी रखेंगे ना तो गाड़ी के साथ में पेट्रोल भी आएगा, पेट्रोल के साथ में फिर उसकी मेंटेनेंस भी आएगी, मेंटेनेंस के बाद में वो तो एक खराब होगी तो दूसरी भी लानी पड़ेगी, तो फिर वो तो सारी चीज आ जाती, तो वो फिर आरंभ त्याग तक ही रहेगा, वो इधर तक नहीं आ पाएगा। ये परिग्रह का त्याग है ना, जैसे मुनिराज है ना, उस मुनिराज की तरफ बढ़ती हुई प्रवृत्ति है कि अब जो मिलता होगा सो मिलेगा, जो नहीं मिलता हम उसको छोड़ रहे हैं। समझ में? तीर्थ यात्रा, मुनिराज क्या करेंगे तीर्थ यात्रा के लिए? तो पग विहार करना है, वो पग विहार नहीं होगा तो नहीं करेंगे, आपके शरीर की सामर्थ्य नहीं करेंगे। ऐसे ही इसको जो जो करना है वो सब पहले कर ले अपने दम पे, यदि करने ही तो, और बाद में कोई करा देगा तो कर ले, ठीक है? क्योंकि सारे के सारे परिग्रह का त्याग किया जा रहा है। एक जो सामान्य इसलिए कहा कि रोज का मंदिर जाना तो उतना परिग्रह नहीं, रुपये ही बचा है, तो आपको कोई बस में जाना है, रिक्शा से जाना है, उतना रख करके बाकी को छोड़ा। अच्छा, ये जो एलर्जी वगैरह लगे रहते हैं, हाँ। उनकी परिस्थिति फिर चलने लायक नहीं रहती और कभी कभी गाड़ी पर बैठ के वो करते हैं। हाँ, अभी वो अपन आगे देखेंगे। एलग जी अभी 11वीं प्रतिमा में आएंगे, तो जो 11वीं में रहेगा उसको पुरानी जितनी प्रतिमा है वो सब रहेगी, उन सबके गुण पाए जाते हैं। तो वो यहाँ तक अपन वहाँ पहुंचेंगे ना 11वीं में, तब अपन देखेंगे। तो नहीं बन पाता है अभी एलग नहीं, एलग शुल्लक तो नहीं सबसे उत्कृष्ट है, 11वीं प्रतिमा वाले हैं। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? 9वीं। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं। 11वीं में आएंगे तो ना उनको 9वीं के व्रत तो रहेंगे ही, 10वीं के व्रत भी रहेंगे और 11वीं के और रहेंगे, ऐसे, ठीक। अभी यहीं तक करते हैं। अभी अपन ने देखा बाहरी परिग्रह का त्याग ममत्व के त्याग पूर्वक किया, और किस प्रकार के परिणाम यहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में विचार कल करें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो